ये देखकर गॉब्लिन खुशी से उसके गिर्द उछलने लगा। लॉरा, जो इस सब में बिल्कुल बेबस थी, अपनी बहन के पास भागी आई, मगर अब क्या हो सकता था। दिन गुजरते गए, मगर लिज़ी की हालत बिगड़ती चली गई। उसका चेहरा जर्द पड़ गया, आंखों के गिर्द सियाह हल्के नमाया होने लगे और उसका जिस्म जैसे दिन बदन सुकड़ता जा रहा था। वो खाने से बेरुगबत हो गई, पानी तक मुश्किल से पीती और अक्सर बिस्तर पर निढाल पड़ी रहती थी। लॉरा ने बेचैनी से माँ से पूछा, ये इसे हो क्या गया है? माँ ने गहरी आ भरी और अफसरदा लहजे में कहा, इसीलिए मैं तुम दोनों को हमेशा मोहतात रहने को कहती थी। गॉब्लिन्स के फल जो भी एक बार चख ले, वो दोबारा तब तक सुकून नहीं पाता जब तक वही फल दोबारा न खा ले। और गॉब्लिन्स जिसे एक बार अपने फल खिला दें, उसे दोबारा कभी नहीं खिलाते। यूं इंसान तड़प तड़प कर कमजोर होता जाता है, यहाँ तक कि मौत उसे अपनी आगोश में ले लेती है। लॉरा अपनी बहन को यूं मरते नहीं देख सकती थी। उसने माँ की तरफ देखा और पुख्ता लहजे में कहा, मैं गॉब्लिन्स को ढूंढूंगी और अपनी बहन के लिए वही फल लेकर आऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगली सुबह के होते ही लॉरा खामोशी से घर से निकल पड़ी। पहले वो घने जंगलात से गुजरी, जहाँ दरख्तों की बल खाती शाखें यूं झुकी हुई थी जैसे किसी पोशीदा राज को छुपा रही हूँ। हर तरफ सन्नाटा था, मगर दरमियान में कहीं कहीं सरसराहट सुनाई देती थी, जैसे कोई उसके कदमों के साथ साथ चल रहा हो। वो खौफजदा जरूर थी, मगर रुकी नहीं। अचानक दलदल के गहरे पानी में से एक सड़ा हुआ बदबूदार हाथ निकला और उसके पांव को जकड़ने की कोशिश की। लॉरा का दिल दहल गया, मगर उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ती गई। फिर वो खंडरात पर पहुंच गई। टूटी फूटी दीवारें, जाबजा बिखरी हुई पत्थर की मूर्तियों के चेहरे मस्क शुदा थे। खंडरात के दरमियान एक पुरानी खिड़की में से मध्यम रोशनी आ रही थी। आखिरकार वो गॉब्लिन्स के ठिकाने पर पहुंच ही गई थी। लॉरा को देखते ही गॉब्लिन्स की आंखें चमक उठीं। वो मकारी से मुस्कुराए और अपने रंग बरंगे रसीले फल उसकी तरफ बढ़ाने लगे। आओ लड़की, ये फल खाओ, ऐसे मीठे और रसीले फल तुमने कभी नहीं चखे होंगे। एक गॉब्लिन ने सरगोशी की। ये देखो, लाल नीले सुनहरे फल खाओ, मजा आएगा। दूसरा गॉब्लिन गुराया, लेकिन जब लॉरा ने अपना मुंह सख्ती से बंद कर लिया तो गॉब्लिन्स गुस्से में आ गए। उन्होंने उसके चेहरे पर तमाम फलों का रस मल दिया। लॉरा तेजी से वहां से भाग निकली। गॉब्लिन्स गुस्से से गुराने लगे। उन्होंने अपने हाथों में मौजूद तमाम फल जमीन पर पटक दिए। चंद ही लम्हों में जमीन पर रसीला रस बहने लगा। लॉरा पीछे देखे बगैर भागती रही। गॉब्लिन्स लॉरा का पीछा करते हुए उसके पीछे भागे, लेकिन लॉरा उनको काफी पीछे छोड़ चुकी थी। वो चीखते चलाते रह गए। उन्होंने अपने तमाम फल जमीन पर जाये करना शुरू कर दिए। आखिरकार लॉरा घर पहुंच गई। उसने अपनी हथेली पर गॉब्लिन्स के फलों का रस लगाकर अपनी बहन के खुश होंठों पर लगा दिया। जैसे ही लिज़ी ने रस को चखा, एक करिश्मा हुआ। उसकी आंखों में जिंदगी की चमक लौट आई। उसका जर्द चेहरा दोबारा गुलाबी होने लगा। सांसें बेहाल हुईं और चंद ही लम्हों में वो उठकर बैठ गई। माँ ने अपनी बेटी को सेहतयाब देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। लिज़ी ने अपनी बहन से वादा किया कि आइंदा वो हमेशा मोहतात रहेगी, माँ की नसीहत पर अमल करेगी और किसी भी गैर मामूली चीज का लालच नहीं करेगी। यूं बहन की मोहब्बत ने एक मोजज़ा कर दिखाया और गॉब्लिन्स का जादू हमेशा के लिए टूट गया। इस दिन के बाद से गॉब्लिन्स को वहां कभी नहीं देखा गया, क्योंकि वो जान चुके थे कि इस इलाके के लोग उनकी मकारियों से वाकिफ हो चुके हैं और दोबारा कभी उनके जाल में न फंसेंगे। चुनांचे उन्होंने अपना इलाका शायद बदल लिया,